के नीचे एक केव के पास पहुंचे। सिस्टम ने तुरंत हमें अलर्ट किया। आप स्नोफील्ड डायर बेयर्स लेयर पर पहुंच गए हैं। एक पावरफुल क्रिएचर अंदर रहता है, एक्सट्रीमली डेंजरस। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। असम ने दबे पांव आगे बढ़ते हुए पूछा, माय लॉर्ड, क्या मैं उसे बाहर ल्योर करके लाऊं? मैंने नॉड किया। बस सावधान रहना, बच निकलना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही मुझे जमीन कांपती हुई महसूस हुई। अगली ही सेकंड एक बहुत बड़ा शेप केव से निकली एक मैसिव सर जो कम से कम 8 मीटर चौड़ा था, अचानक हमारे सामने आया। उसकी भयानक दहाड़ ने तुरंत एक विजिबल शॉक वेव बना दी। तभी स्क्रीन पर उसके स्टैट्स पॉपअप हुए। स्नोफील्ड डायर बेयर, लेवल 15, टियर 2 इलाइट क्रिएचर, हेल्थ पावर 4080, अटैक 347, स्किल 1 बेयर स्लैप, कम स्ट्रेंथ वाले एनिमीज पर 100% नॉकबैक इफेक्ट देता है। स्किल 2 वाइल्ड रॉर, एक टेरिफाइंग साउंड वेव रिलीज करता है जो 30 मीटर के अंदर एनिमीज को 3 सेकंड के लिए स्टन स्टेट में डाल देता है। स्किल 3 लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडर की पावर समन करता है, 20 मीटर के अंदर एनिमीज को 130% लाइटनिंग डैमेज देता है और 1 सेकंड पैरालिसिस अप्लाई करता है। इन तीनों स्किल्स को देखकर मैं शॉक रह गया। इस डायर बेयर की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली किसी लेवल 20 मॉन्स्टर के बराबर थी, पर मैं घबराया नहीं। इसके बजाय मैंने कामली सिचुएशन को एनालाइज किया। दुश्मन के पास 4000 हेल्थ पावर है। मेरी बैरेट राइफल के साथ मुझे इसे मारने के लिए कम से कम 5 शॉट चाहिए। अभी मैं बेयर से 500 मीटर दूर हूँ। डायर बेयर की स्पीड से उसे मुझ तक पहुंचने में कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। बैरेट का 2 सेकंड अटैक इंटरवल है। 10 सेकंड्स मेरे लिए 5 बार फायर करने के लिए काफी हैं। इसीलिए मैंने बैरेट को एम किया और ठीक स्नोफील्ड डायर बेयर पर शॉट फायर किया। तुरंत जैसे ही बेयर से खून निकला, एक टेरिफाइंग डैमेज नंबर -870 पॉपअप हुआ। अपना बैलेंस खोते हुए वो भारी भरकम तरीके से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मैं रुका नहीं और मैंने दोबारा फायर किया। इस बार डैमेज एक स्टैगरिंग -1234 था। इसने बैरेट का आर्मर पियर्सिंग इफेक्ट ट्रिगर किया था। 2 लगातार शॉट्स खाने के बाद स्नोफील्ड डायर बेयर पूरे मर्डरस इंटेंट से भर गया। वो वापस उठा और मेरी तरफ लपका। मैंने एक और शॉट फायर किया, पर ये वाला उसने एक्चुअली डॉज कर लिया। मैं गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये कैसा कचरा एम है? मैंने मिस कैसे कर दिया? इस वक्त डायर बेयर के पास 1974 एचपी बची थी। हमारे बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए मेरे पास शूट करने के सिर्फ 2 चांसेस बचे हुए थे, पर अभी मैं अनयूजुअली काम फील कर रहा था। मैंने दोबारा फायर किया। 893 का डैमेज हुआ। डायर बेयर अब सिर्फ 100 मीटर दूर था और मेरे पास आखिरी शॉट बचा था। जीतने की चाबी बस इस एक पल पर थी। एक टेरिफाइंग डैमेज नंबर -1574 सीधा डायर बेयर के सर से फूटा। आखिरी ब्लो ने ना सिर्फ हिट किया बल्कि उसने एक हेडशॉट ट्रिगर कर दिया था। उसी वक्त एक सुनहरा सिस्टम प्रॉम्प्ट चमका। आपने सक्सेसफुली लेवल 15 स्नोफील्ड डायर बेयर को मार दिया है। लीपफ्रॉग किल एक्सपीरियंस 350 मल्टीप्लायर बाय 400% इक्वल्स टू 1400 एक्सपी टोटल। आपका लेवल बढ़ गया है। करंट लेवल 3। मुझे 1400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मैं एक साथ 2 बार लेवल अप हुआ था, पर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यहाँ खत्म नहीं हुए थे। अगले ही पल स्क्रीन पर लूट आइटम्स की लिस्ट आ गई। लूट एक्वायर्ड फ्रॉम स्नोफील्ड डायर बेयर। बेसिक हार्ट ऑफ पावर। बेसिक हार्ट ऑफ पावर असेशन आइटम एक लेवल 10 सर्वाइवर या टेरिटरी मेंबर को असेंशन कंप्लीट करके एक टियर 2 क्रिएचर बनने देता है। असेंशन पर सभी स्टैट्स 100% बढ़ जाते हैं। बेसिक एलिमेंटल क्रिस्टल 8 एलिमेंटल पावर से भरे क्रिस्टल जो बेसिक मैजिक बिल्डिंग्स बनने या एल्केमी मटेरियल्स के रूप में यूज होते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप एक इलाइट टियर क्रिएचर को मारने वाले पहले सर्वाइवर हैं। फर्स्ट ब्लड रिवॉर्ड के तौर पर आपको बेसिक एलिमेंटल एरो टावर ब्लूप्रिंट मिलती है और इसके साथ एक आइसफील्ड ड्रूइड रिक्रूटमेंट स्क्रोल। उसी वक्त सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिया। एलिना और असम आपकी इस फॉर्मिडेबल कॉम्बैट पावर से गहरी तरह प्रभावित हैं। उनकी लॉयल्टी बढ़ गई है। मैं मुस्कुराया और बेसिक हर्ट ऑफ पावर असम की तरफ उछाल दिया। असम हैरान होकर बोला, माय लॉर्ड, इतना कीमती हार्ट ऑफ पावर क्या आप सच में मुझे दे सकते हैं? मैंने कहा, असम, आज अपने एक्शन से तुमने अपनी बहादुरी और कॉम्पिटेंस साबित की है। मुझे लगता है तुम इससे भी बड़ी पावर हासिल करने के लायक हो। असम तुरंत भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ माय लॉर्ड। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया। असम आपके एक्शन से डीपली मूव्ड है। लॉयल्टी बढ़ गई है। करंट लॉयल्टी 95। स्टेटस रीच्ड डिवोटेड अनटू डेथ। जैसे ही असम ने पावर क्रिस्टल यूज किया, उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा तुरंत एक टेरिफाइंग डिग्री तक स्पाइक कर गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, टेरिटरी मेंबर असम हैज असेंडेड। और
ऑल स्टैट्स 100% इंक्रीज्ड। मैंने ब्रीफली असम के पोस्ट असेंशन स्टैट्स चेक किए, फिर एलिना की तरफ देखा। एलिना, अपना अच्छा काम जारी रखो। जैसे ही तुम लेवल 10 तक पहुंचती हो, मैं तुम्हारे लिए भी एक हर्ट ऑफ पावर ढूंढ कर लाऊंगा ताकि तुम टियर 2 में ब्रेक थ्रू कर सको। एलिना ने थैंकफुल होकर कहा, आपकी उदारता के लिए शुक्रिया लॉर्ड। मैं आपके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ माय लॉर्ड। तभी मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। एलिना आपकी बातों से मूव्ड है। लॉयल्टी इंक्रीज्ड, करंट लॉयल्टी 85। मैं मुस्कुराया और रिक्रूटमेंट स्क्रोल की तरफ देखा, जो कि एक आइस फील्ड ड्रूइड रिक्रूटमेंट स्क्रोल था। उसकी डिटेल में लिखा था, इस स्क्रोल को यूज करके एक लेवल 15 इलाइट ड्रूइड को समन करें। ये सच में एक लेवल 15 इलाइट मॉन्स्टर है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वहां दूसरा ब्लूप्रिंट था, बेसिक एलिमेंटल एरो टावर ब्लूप्रिंट। उसकी डिटेल्स के मुताबिक ये टेरिटरी में एक डिफेंस टावर बिल्ड करेगा जिसकी रेंज 600 मीटर होगी। हो जाती है वही गलती कभी कभी। एनीवेज, एरो टावर अटैक 213 होगा और अटैक इंटरवल हर 2.5 सेकंड्स में एक बार होगा। मैं बस ये सब देखकर वाव कह सकता था। ये डिस्ट्रक्शन का एक और बड़ा वेपन था, एक सॉलिड 200 अटैक पावर वाला। ये प्रैक्टिकली किसी भी लेवल 5 क्रीचर को वन शॉट में मार सकता था, जैसे एलिना पहले थी। यहाँ तक कि एक बिना असेंड हुआ असम भी 600 मीटर रेंज फेस करते हुए टावर के बेस तक पहुंचने से पहले ही मारा जाता। फिर मैंने डायर बैर की कॉप्स की तरफ देखा और उसे डिसमेंटल करने का ऑप्शन चुना। इंस्टेंटली मुझे 1000 से ज्यादा पीसेस ब्लू क्वालिटी बैर मीट मिला, साथ में बैर पेल्ट, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा भी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वो ये था कि पहली बार बैर मीट खाने से एक वॉरियर क्लास के लिए स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंटली 2 से बढ़ जाता है। ये 48 अटैक और 40 एचपी के बराबर होता है। साथ में आर्मर में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा फूड वही चीज है जिसकी सर्वाइवर्स के पास सबसे ज्यादा कमी है अभी के लिए। अगर मैं इसको ट्रेड पर लगा दूं तो मैं श्योर हूं कि इससे खरीदने का हंगामा स्टार्ट हो जाएगा। ये सच में एक बहुत बड़ा फायदा है। लूट गिनने के बाद मैंने डायर बैर के केव की तरफ देखा। आसम ने खुद आगे बढ़कर सजेस्ट किया कि वो पहले अंदर जाकर स्काउट करे। मैंने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद आसम बाहर आया, ये बताते हुए कि वहां कोई खतरा नहीं है, पर वहां कुछ स्पेशल आइटम्स थे। मैं सरप्राइज था। केव के अंदर जाते हुए मैंने देखा कि अंदर अभी हाल ही में पैदा हुआ एक वाइट बैर कब था। यह एक्चुअली एक छोटा स्नोफील्ड डायर बैर था जो लाइटनिंग कमांड कर सकता था और मैं उसे पेट करना चाहता था, पर मुझे तुरंत बिजली का झटका मारा गया और मेरी एचपी 1 पॉइंट से नीचे गिर गई। तभी सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट दिया, टेमेबल वाइल्ड क्रिएचर डिटेक्टेड, स्नोफील्ड डायर बैर कब। क्या आप इसको टेम करके टेरिटरी में रिक्रूट करना चाहते हैं? टेम्ड क्रिएचर्स को फूड प्रोवाइड करना जरूरी है। मैच्योर होने के बाद ही उनमें कॉम्बैट पावर आएगी। मैंने एग्री पर क्लिक किया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल। फिर सिस्टम ने मुझे इसका नाम रखने का कोई प्रॉम्प्ट दिया। मैंने इस चीज के बारे में सोचा और इसका नाम वॉली बैर रखने का डिसाइड किया। लियाकू ने खुशी खुशी वॉली बैर को उठा लिया। मैं बस उसे वॉर्न करने ही वाला था कि ये झटका मारता है, पर लियाकू बिना झटके खाए जोर से हंसी। ये देखकर मैं स्पीचलेस था कि ये छोटा कब चमड़ी निकलेगा और पार्शियलिटी करेगा। खैर, और बैर नेस्ट के ठीक बगल में एक अनलॉक्ड सिल्वर ट्रेजर चेस्ट था। मेरी सांसें तुरंत तेज होगी उसे देखकर। इस दुनिया में चेस्ट ब्राउन्स, सिल्वर, गोल्ड से लेकर मून चेस्ट तक रेंज करता है। सबसे हाईएस्ट टियर मून चेस्ट लेजेंडरी गियर तक ड्रॉप कर सकता है और सिल्वर चेस्ट के लिए भी। जब मैंने अपने पिछले जन्म में गेम खेला था तो सिर्फ 10 दिन सरवाइव करने के बाद ही मुझे अचानक से एक मिला था। इस स्टेज पर इतनी जल्दी इसका मिलना बहुत मायने रखता है क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। तो मैंने उस चेस्ट को खोला, तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशंस, ऑब्टेन्ड स्किल बुक मार्क रोबोट, ब्लैक आयरन बार्सर्स, मेडिकल किट, स्मॉल रिसोर्स पैक, मिथ्रिल। स्किल बुक को देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा क्योंकि ये कोल्ड आयरन मैकेनिक के लिए एक अर्ली गेम गॉड टियर स्किल है। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। स्किल बुक का नाम था मार्क रोबोट। ये कोल्ड आयरन मैकेनिक एक्सक्लूसिव स्किल बुक है जो मटेरियल्स और माना कंज्यूम करती है। एक मार्क रोबोट को समन करने के लिए जो सर्वाइवर के 120% स्टैट्स इनहेरिट करता है और रोबोट ड्यूरेशन 180 सेकंड है। जहां तक गियर की बात है, ये ब्रेसलेट्स का एक पेयर है जो अटैक रेंज बढ़ाता है और मेरे लिए परफेक्ट है। स्मॉल रिसोर्स पैक यूज करने पर एक सर्टेन अमाउंट फूड, वुड और आयरन देता है। मिथ्रिल एक प्रीशियस मेटल है जो एडवांस्ड गियर और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है।